हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम चैप्टर 11 के टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 3 to 11 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitvigyan.in पे विजिट कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन ईच पॉलिनोमियल गिवन बिलो सेपरेट द लाइक टर्म्स। अब हमें इन पॉलिनोमियल में जो लाइक टर्म्स है उनको सेपरेट करना है। अब लाइक टर्म्स ऐसी टर्म्स होती हैं जिनमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर सेम होगी। वेरिएबल्स की पावर आपको सेम मिलेगी, उन सबको बोला जाता है लाइक टर्म्स। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास है 3xy। इसमें x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। अब ऐसी हमें और एक टर्म ढूंढनी है जिसमें x की पावर 1 होगी, y की पावर 1 होगी, तब वो इसके साथ क्या कहलाएगी? लाइक टर्म कहलाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं, y की पावर 1 एक्स स्क्वायर, x की पावर 1 y की पावर 2, तो यहाँ भी अलग है। अब यहाँ पे आ जाइए, इस केस में -8 y की पावर 1 है, x की पावर 1 है। अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है, xy या yx आप लिख सकते हैं, लेकिन दोनों की आपने पावर्स देखनी है। पावर्स सेम है तो ये क्या हो गई? आपकी लाइक टर्म्स हो गई। और कोई ऐसी टर्म जिसमें x की पावर 1 y की पावर 1 है और कोई नहीं है। सो ये दो हो गई। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं -4yx²। अब इस केस में y की पावर 1 है, x की पावर 2 है। तो ऐसी टर्म ढूंढनी है जिसमें y की पावर 1 हो, x की पावर 2 हो। तो यहाँ पे आ जाइए, y की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो इसकी लाइक टर्म हमें मिल गई 2.5x²y। और देख लेते हैं दिस वन, y की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो x²y। ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स है, ये तीनों आपस में लाइक टर्म्स है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया 2xy²। अब इसमें क्या है? x की पावर 1 है, y की पावर कितनी है? 2। तो x की पावर 1 y की पावर 2, ये नेक्स्ट ये हमें मिल गई। देन उसके बाद ये देखिए, इसमें x की पावर 1 है, y की पावर कितनी है? 2, तो आ गया -3.2y²x। तो ये आपस में लाइक टर्म्स हैं। इसी का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट हमारे पास है y²z³। तो ऐसी टर्म्स ढूंढनी है जिसमें y की पावर 2 है, z की पावर कितनी है? 3। सो यहाँ पे y की पावर 2, z की पावर 3, लेकिन साथ में क्या आ गया? x, तो ये सेपरेट टर्म हो गई। सो ये देखिए, y की पावर 2 है, z की पावर कितनी है? 3, तो इसके साथ लाइक टर्म क्या आ गई? -4y²z³। ये वाली टर्म पे आ जाइए, यहाँ पे y की पावर 2, z की पावर 3, तो नेक्स्ट भी हमें लाइक टर्म मिल गई 2z³ तो ये तीनों आपस में लाइक टर्म्स हो गई। नेक्स्ट हम ले लेते हैं xy²z³, ये वाली। तो इस केस में x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, z की पावर 3 है। कोई और ऐसी टर्म जिसमें x की पावर 1, y की पावर 2, z की पावर 3, सो ये वाली टर्म। सो x²z³y²। तो इसमें भी x की पावर 1, y की पावर 2, z की पावर 3, दैट्स इट। नेक्स्ट आ जाता है -5x²yz, ये वाली। इसमें x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, z की पावर 1 है। तो ऐसी कोई और टर्म है? सो ये देख लेते हैं, x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, z की पावर 1, सो ये इसके साथ क्या बन गई? लाइक टर्म हो गई। सो एक पेयर ये बन गया। नेक्स्ट ये थर्ड ये। क्वेश्चन 4, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर। अब हमें एक ट्राइंगल गिवन है, उसकी साइड्स हमें गिवन है। लेट्स से दिस इज ABC, तो ये तीनों साइड्स गिवन है। पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? AB + BC + AC, मतलब तीनों साइड्स का सम। तो 3 साइड्स गिवन है, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? तीनों का सम कर देते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 8। इसमें हम ऐड करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 3 और इसमें ऐड करेंगे 6 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4xy। तो ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। ये आ गया x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 8 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 3 प्लस 6 माइनस के 3x स्क्वायर हो जाएंगे और प्लस 4xy। अब देखिए जो लाइक टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लीजिए। एक्स स्क्वायर के साथ लाइक टर्म कौन कौन सी हैं? 4x स्क्वायर एंड माइनस 3x स्क्वायर। फिर है xy वाली टर्म्स माइनस 3xy दिस वन, फिर प्लस 5xy, फिर प्लस 4xy। नेक्स्ट है हमारे पास 8 माइनस 3 प्लस 6। तो कॉन्स्टेंट्स को हमने अलग पेयर कर दिया। अब इसको ऐड कर लेते हैं। 4 प्लस 1 5, 5 में से 3 निकाले 2x स्क्वायर, 5 प्लस 4 9, 9 में से 3 निकाले 6xy। ये हमारे पास 8 माइनस 3 5 प्लस 6, ये आ गया 11। So 2x square plus 6xy plus 11 is the perimeter of triangle. Question 5. The perimeter of a triangle is. अब हमें again perimeter given है एक triangle का और दो sides given है। So perimeter हमें given है 8y square minus 9y plus 4। Sides क्या क्या given है? 3y स्क्वायर माइनस 5y, एक ये साइड गिवन है और एक गिवन है 4y स्क्वायर प्लस 12। अब देखिए हमें पता है कि जो पेरीमीटर होता है वो किसके इक्वल होता है? AB प्लस BC प्लस AC। हमने थर्ड साइड फाइंड करनी है। मान लीजिए कि AB हमें गिवन है 3y स्क्वायर माइनस 5y, BC हम ले लेते हैं 4y स्क्वायर प्लस 12 और AC हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। पेरीमीटर कितना गिवन है? 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4। ए बी साइड कितनी है? 3y स्क्वायर माइनस 5y प्लस BC कितना है? 4y स्क्वायर प्लस 12, साथ में आ गया प्लस AC। अब ये AC की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब देखिए 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4, इधर 3y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये आ गया 7y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 12 प्लस AC। तो AC यहीं रखेंगे, बाकी ये सारी वैल्यूज इक्वालिटी के दूसरी साइड ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगी? मतलब इधर जाके ये इनके साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। चाहे तो आप बाहर माइनस रख के सारी वैल्यू एज सच लिख दीजिए या एक बार में इनके साइन चेंज कर दो, क्योंकि इधर जो पॉजिटिव है उधर जाके क्या हो जाएगी? नेगेटिव। इधर जो नेगेटिव है इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाके हो जाएगी पॉजिटिव। तो ये हो गया माइनस के 7y स्क्वायर। अब 5y इधर नेगेटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस के 5y और माइनस के 12 इजिकल्स टू AC। अब देखिए अब मैं पेयर कर रही हूँ लाइक टर्म्स को। 8y स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर प्लस माइनस के 9y प्लस के 5y प्लस 4 माइनस 12 इजिकल्स टू AC। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया y स्क्वायर, 5 में से 9 ये आ गया माइनस के 4y और 12 माइनस 4 ये आ गया माइनस के 8। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइड AC। क्वेश्चन 6, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर। अब हमारे पास है रेक्टेंगल की जो एडजेसेंट साइड्स हैं ये और ये हमें गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3z स्क्वायर और ये है 4xy माइनस x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। अब ये रेक्टेंगल है ABCD। तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसकी इक्वल होता है? 2 इंटू L प्लस B होता है, एक लेंथ और दूसरी ब्रेड्थ। तो यहाँ पे 2 इंटू लेंथ कितनी है AB, ब्रेड्थ कितनी है BC। तो पेरीमीटर निकालना है। सो 2 इंटू AB कितना है? वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5xy
प्लस 3z²। BC कितना है 4xy माइनस x² माइनस z²। सो 2 इंटू, पहले हम यहाँ पे जो लाइक टर्म्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। 2x² और माइनस के x² कितना हो गया x², माइनस 5xy प्लस के 4xy, तो ये है आपके पास प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के xy। 3z² में से z² निकाले तो ये क्या बचा 2z²। अब हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो 2 को इन सभी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बनेगा 2x² माइनस 2xy और प्लस 4z²। सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन 7, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। तो कहते हैं कि हम इस वैल्यू में से क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि हमें ये वैल्यू मिल जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करो कि आपको वैल्यू 3 मिल जाए, आप क्या बोलोगे कि अगर हम 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें वैल्यू 3 मिल जाती है, राइट। सो अब कंसेप्ट को समझिए। लेट द वैल्यू टू बी सब्ट्रैक्टेड इज इक्वल्स टू, उसको मैंने मान लिया ए हमारा पॉलिनोमियल है। तो मैंने बोला कि 19x⁴ प्लस 2x³ प्लस 30x माइनस 37 में से अगर मैं a सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है 8x⁴ प्लस 22x³ माइनस 7x माइनस 16। अब मुझे ये a की वैल्यू फाइंड करनी है, यही पूछा है कि क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि ये मिल जाए। अब अभी इसको मैं रख लेती हूँ ब्रैकेट में। सो ये आ गया 19x⁴ प्लस 2x³ प्लस 30x माइनस 37। a इधर नेगेटिव है उधर ले जाइए, इधर जाके क्या हो जाएगा a पॉजिटिव। तो इधर क्या है 8x⁴ प्लस 22x³ माइनस 7x माइनस 60, इधर आके a इसमें हो जाएगा ऐड। अब a की वैल्यू को हम यही रखेंगे, बाकी इस पूरे को उठाकर दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब आपको क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि किस में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, लॉजिक से आप इसको समझिए। तो जब ये पूरी वैल्यू इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो मैंने बाहर नेगेटिव साइन डाल दिया। 8x⁴ प्लस 22x³ माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू a। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस 37, तो ये हो जाएगा माइनस 8x⁴ माइनस के 22x³ माइनस माइनस प्लस के 7x और माइनस माइनस प्लस के 60 इज इक्वल्स टू a। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दीजिए, 19x⁴ माइनस 8x⁴, फिर x³ वाली टर्म्स को इकट्ठा कीजिए, 2x³ माइनस 22x³, फिर x वाली पावर इकट्ठी कीजिए, x⁴ मतलब 30x प्लस 7x, और ये आ गया माइनस 37 प्लस 60 इज इक्वल्स टू a। 19 माइनस 8 11, x⁴ 22 में से 2 निकाले, ये आ गया माइनस के 20x³, 30 प्लस 7 37x, 60 में से 37 निकाले तो ये बचा 23 इज इक्वल्स टू a। सो ये वो वैल्यू है जिसको अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी गेट दिस वैल्यू। क्वेश्चन 8, हाउ मच स्मॉलर इज दिस देन दिस। अगर यही क्वेश्चन हम ऐसे पूछें हाउ मच स्मॉलर इज, इसकी जगह मैंने 2 लिख दिया, देन 5। 2 जो है वो 5 से कितना छोटा है, तो आप बोलेंगे कि 3 वैल्यू से छोटा है वो। कैसे आपने कैलकुलेट किया, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए तो हमें पता चल गया 3। सो इसको कैसे निकालेंगे, 22x माइनस 20y माइनस 13z प्लस 26,
इसमें से अगर हम ये वैल्यू, छोटी वाली वैल्यू निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितनी छोटी है। सो 22x माइनस 20y माइनस 13z प्लस 26 माइनस के 15x प्लस के 18y माइनस के 19z हो जाएंगे। बाहर नेगेटिव साइन है ब्रैकेट के। जब भी किसी भी टर्म्स के बाहर नेगेटिव साइन होता है तो अंदर वाली सारी टर्म्स के जो साइन है वो हो जाते हैं चेंज इन केस ऑफ नेगेटिव साइन। अगर पॉजिटिव साइन होगा तो साइन क्या रहते हैं, सेम। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट में गलती करते हैं। तो नेगेटिव साइन से क्या होता है, जितने भी अंदर टर्म्स हैं जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे उन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो अब 20 जितने भी जो सेम आपकी लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। 22x में से 15x निकालेंगे, फिर माइनस 20y प्लस 18y, देन माइनस के 13z माइनस के 19z और 26 जो है वो अकेली वैल्यू है। सो ये आ गया 7x माइनस के 2y 19 और 13, ये आ गया माइनस के 32z एंड प्लस 26। सो इतनी वैल्यू से ये जो वैल्यू है वो छोटी है देन 22x माइनस 20y माइनस 13z प्लस 26 है। क्वेश्चन 9, हाउ बिगर इज। अब ये वैल्यू जो है वो बिगर है इस वैल्यू से, कितनी बड़ी है। अगर मैं बोलूँ कि 5 2 से कितना बड़ा है, 5 वैल्यू बड़ी है ना, 2 से बड़ी है, कितनी बड़ी है, तो आप क्या कहेंगे, 5 में से 2 निकालेंगे, आप कहेंगे 3 वैल्यू से वो बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, जो बिगर वैल्यू है उसमें से ये छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें आंसर पता चल जाएगा। 5x² माइनस 18xy² माइनस 10x² में से हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने बाहर नेगेटिव साइन लगा दिया, बाकी ये वैल्यू एज सच लिख दी। अब पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस 10x²y, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 5x², ये माइनस के 6x²y और ये प्लस के 7xy। अब देखिए जो लाइक टर्म्स है उनको इकट्ठा कीजिए, 5x²y², इसके साथ कोई और टर्म नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। देन माइनस 18xy², ये भी अकेली टर्म है। देन माइनस 10x²y, x² वाली एक और टर्म है, दिस माइनस 6x²y, 5x² अकेली टर्म है, 7xy अकेली टर्म है, तो ये भी अकेली टर्म थी, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं ब्रैकेट से बाहर ही। तो ये बन गया 5x²y² माइनस 18xy², ये बन गया माइनस 16x²y प्लस 5x² प्लस 7xy। तो इस वैल्यू से ये बड़ी है। क्वेश्चन 10, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। माइनस 4x² इंटू माइनस 5x² की पावर 5। माइनस 4 माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 4 20। अब x पे आ जाइए, इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 2 है, तो मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। y की पावर इधर 3 है, इधर 5 है, तो y की पावर 3 प्लस 5, तो ये होगी 20, x की पावर 4, y की पावर 8। नाउ x हमें 2 गिवन है, y हमें 1 गिवन है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। तो 20, x की वैल्यू कितनी है 2, 2 की पावर 4, y की वैल्यू कितनी है 1, 1 की पावर 8। सो ये तो आ गया 20, 2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2,
ये आ गया 16 इंटू 1 की पावर 8। 1 की जितनी भी आप पावर कर लीजिए हमेशा वो क्या रहेगा 1। तो 16 इंटू 2 32, ये आ गया 320। सो इसको सॉल्व करके आंसर आ गया 320। क्वेश्चन 11 इवैल्यूएट। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। x की वैल्यू हमें 2 पुट करके इसका आंसर निकालना है। देखिए पहले हमें इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले 3x इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 है, -2 को हम x + 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक एक करके पहले 3x x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3x 5 से मल्टीप्लाई होगा। माइनस बाहर रख लेते हैं, 2x से मल्टीप्लाई होगा, देन माइनस साइन, फिर ये जो 2 है ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया 3x², ये 15x माइनस ये आ गया 2x माइनस ये आ गया 10। सो दिस इज 3x² प्लस 15x माइनस 2x माइनस 10, जो सॉल्व करके कितना आ गया 3x²। 15 में से 2 निकाले, ये हमारे पास आ गया प्लस के 13x माइनस 10। नाउ x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ये आ गया 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 2 माइनस 10। सो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 13 इंटू 2 26 माइनस 10, ये आ गया 12 प्लस 26 माइनस 10, 38 माइनस 10 दैट इज 28। सो आंसर हमारे पास आ गया 28। इसी का सेकंड पार्ट है, पहले हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2x माइनस 5y इंटू 2x प्लस 3y है। पहले 2x मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 3y से, देन माइनस के 5y मल्टीप्लाई होंगे विथ 2x प्लस 3y। मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करना है। पहले 2x किससे मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ, फिर 2x मल्टीप्लाई होगा 3y के साथ। तो माइनस साइन मैंने बाहर रख लिया। 5y किससे मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ, फिर माइनस साइन बाहर रख लिया। 5y अब किससे मल्टीप्लाई होगा 3y से। नाउ 2 इंटू 2 4, x इंटू x x² प्लस ये हो गया 6xy माइनस ये हो गया 10xy माइनस 5 इंटू 3 15y², ये 4x² प्लस 6xy माइनस 10xy माइनस 15y²। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये लाइक टर्म्स है, ये आ गया माइनस के 4xy माइनस 15y²। अब हमें x की वैल्यू 2 गिवन है, y की वैल्यू 3 गिवन है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। 4 इंटू एक्स कितना है 2 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू एक्स कितना है 2, y कितना है 3, माइनस 15 इंटू वाई कितना है 3 का स्क्वायर। सो ये 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये आ गया 24 माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर 9, ये हमारे पास आ गया 16 माइनस 24 माइनस 135, ये 16 माइनस ये आ गया 951। सो ये आ गया 341 विद नेगेटिव साइन माइनस 143। देन इज xz इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले xz को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस फिर xz मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर से। तो ये आ गया x
इधर 2 है, इधर पावर 1 है, x की पावर 3 इंटू जेड प्लस ये आ गया एक्स जेड वाई स्क्वायर। अब x की पावर 2 है, y की पावर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 1 है। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। x क्यूब 2 का क्यूब इंटू z कितना है 1, इसको मैं अभी इस ब्रैकेट में ले लेती हूँ, प्लस x कितना है 2 इंटू जेड कितना है 1 इंटू वाई कितना है 1 की पावर 2। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 1 आ गया, प्लस इधर कितना आया 2 इंटू 1 इंटू 1 की पावर जितनी भी हो वो 1 आएगी, प्लस ये आ गया 2, दिस इज 10। सो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।